आदमी ने करोड़ों की तनख्वाह वाली नौकरी के इंटरव्यू में जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनना भी जरूरी नहीं समझा। वह तो पेंट लगे गंदे चेहरे के साथ सीधा सुपरवाइजर के पास पहुंच गया। कंपनी का मालिक, जो कि उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अब उसे घृणा की नजरों से देखने लगा। आदमी ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि कल रात चालान के पैसे न भर पाने की वजह से वह सीधा पुलिस स्टेशन से आया है। आदमी की ईमानदारी को देखकर कंपनी के मालिक ने उससे एक मजाकिया सवाल पूछने के बारे में सोचा। अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए अच्छी शर्ट पहनकर नहीं आता है तो इसका क्या मतलब है? आदमी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि शायद वह बहुत अच्छी पेंट पहनकर आया होगा। आदमी के जवाब को सुनकर बॉस के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने आदमी को इंटरव्यू में पास कर दिया। लेकिन असली समस्या तो इंटरव्यू के बाद आने वाली थी, क्योंकि कंपनी में 20 लोगों ने आवेदन किया था और उनमें से एक को ही चुना जाने वाला था। आदमी के पास परमानेंट होने तक घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कठिनाइयों में भी ऑफिस जाना नहीं छोड़ा। एक दिन आदमी के पास जरूरी फोन कॉल आया, जिसमें कस्टमर ने आदमी को 20 मिनट में ऑफिस आने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही आदमी ने ऑफिस जाने की तैयारी की, मैनेजर ने उसको बीच में ही रोक लिया। मैनेजर ने पहले उसे अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाने का ऑर्डर दिया, परंतु जब तक आदमी ने मैनेजर की गाड़ी को पार्किंग में लगाया तब तक वह लेट हो चुका। लेकिन कहते हैं कि भगवान इंसान को तरक्की देने से पहले उसकी काबिलियत चेक करता है। ऐसा ही आदमी के साथ होता है, क्योंकि शाम को किराया न देने की वजह से मकान मालिक भी उनको घर से बाहर निकाल देता है। आदमी के पास ना तो खाने के लिए पैसे होते हैं और ना ही कहीं रहने के लिए, इसीलिए वह एक रात पब्लिक बाथरूम में गुजारने के बारे में सोचते हैं। परंतु जब आदमी अपने लड़के को लेकर बाथरूम में बैठा होता है, तभी बाहर से किसी की खटखटाने की आवाज आने लगती है। वह अपने बच्चों के कानों को ढक लेता है और दरवाजे से पैर लगाकर बैठ जाता है। परंतु इस कठिन परिस्थिति में आदमी के आंसू भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अगले दिन आदमी रोज की तरह ऑफिस जाता है और रात को अपने बच्चों के साथ धर्मशाला में समय गुजारता है। लेकिन एक दिन जब आदमी कंपनी के गेट पर होता है, तभी बॉस उसको रोककर गाड़ी पार्किंग के लिए $5 मांगता है। बहुत लोगों के लिए $5 कुछ भी नहीं होते, लेकिन आदमी के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। शाम को आदमी अपना खून बेचकर एक बल्ब और जरूरी सामान खरीदता है, जिससे वह शाम को सबके लिए उजाला करता है। सिलेक्शन के आखिरी दिन आदमी को बॉस के केबिन में बुलाया जाता है, जहाँ पर वह माहौल को हल्का करने के लिए बॉस को अपनी नई शर्ट के बारे में बताता है। बॉस भी आदमी से ऑफिस आने के लिए कुछ और नई शर्ट खरीदने के लिए कहता है, जिसका मतलब कंपनी में 20 आदमियों में से उसका सिलेक्शन हो। वह पब्लिक के बीच में जाता है और अपने लिए ताली बजाते हुए रोता है। क्या आपने भी कभी संघर्ष देखा है?